Dear student, Assalamu alaikum. Today is 4th of May 2020, class 6, subject General Science and topic separation of substances, part second. एक पहला पार्ट हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, उसमें हमने कुछ सिंपल मेथड्स के बारे में पढ़ा था, जैसे हैंड पिकिंग है, ये कहाँ पे यूज होता है, थ्रेशिंग कहाँ होता है, विनोइंग, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। इन मेथड्स के बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। तो आज हम देखते हैं, नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी सम मोर सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेशन, और वो कौन कौन से हैं? सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। भी कुछ मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सबसे पहले देखते हैं हम सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है और इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं? पहली चीज़, सेडिमेंटेशन हम बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं मिक्सर को सेपरेट करने के लिए। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, अगर हमारे पास पानी के गिलास है, इसमें पानी है, अब ये पानी साफ नहीं है, हम ये देखते हैं इसके अंदर हमें कुछ टाइनी पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के हैं कुछ। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए पानी को ऐसे रख देंगे ग्लास के अंदर। तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे हम, जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो सब के सब नीचे सेटल हो जाएंगे ग्लास के बॉटम पे। ग्लास के बॉटम पे सेटल हो जाएंगे तो ऊपर जो पानी है वो साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इस मेथड को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। जब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं ग्लास के तह पे, तो इस मेथड को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब यहीं पे हम दूसरा मेथड देखते हैं, डिकंटेशन। यहीं पे हम इस मेथड का इस्तेमाल भी करते हैं। अब हम इस ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, टेढ़ा करेंगे। टेढ़ा करने के बाद इसके ऊपर जो साफ पानी है उस पानी को हम दूसरे ग्लास में शिफ्ट कर देंगे। तो इस शिफ्टिंग के मेथड को, ये जो पानी हम ऊपर से शिफ्ट करेंगे, इस मेथड को कहते हैं डिकंटेशन। यानी कि इस एक एक्टिविटी में हमने दो मेथड का इस्तेमाल किया, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। इसके अलावा हम और कई जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं सेडिमेंटेशन डिकंटेशन का। फर्ज करते हैं हम जब चावल बनाते हैं घर में, तो उसके लिए हम उसको पहले जिस बर्तन में चावल डालते हैं उसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद उसको धोते हैं। धोने के बाद चावल जो है वो सेटल हो जाते हैं बॉटम पे, वेसल के बॉटम पे। और जो पानी ऊपर होता है जिसके अंदर हस्क पार्टिकल्स होते हैं या डर्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो हम उस वेसल को टेढ़ा करते हैं, उस बर्तन को टेढ़ा करके उस पानी को हम निकालते हैं। तो वो कौन सा मेथड हो गया? वो हो गया डिकंटेशन। सेटल डाउन ऑफ पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन, और जब हम टिल्ट करके इसको पोर आउट करते हैं पानी को या उस हर्ष पार्टिकल को, तो वो हो गया डिकंटेशन। यानी ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन, यानी कि ये मेथड्स को हम अलग अलग भी इस्तेमाल करते हैं, और कई जगहों पर ये मेथड में दोनों जगह पे इस्तेमाल करके, दोनों मेथड्स को इस्तेमाल करके हम कोई भी मिक्सचर है उसको सेपरेट करते हैं। उसके बाद अगला मेथड हमारा आ गया एवापोरेशन। एवेपोरेशन भी सिंपल मेथड है। यानी आपने नाम सुना होगा वेपर्स, बहरात, पानी से उठने वाले बहरात जो होते हैं उनको हम वेपर्स कहते हैं। तो इसी मेथड से रिलेटेड है ये एवेपोरेशन। यानी कि कई जगहों पे ऐसा होता है, जैसे हम बात करते हैं, ये जो हम सॉल्ट हासिल करते हैं ये समुद्र के पानी के अंदर होता है। तो उस पानी को हम जो सी शोर होते हैं वहाँ पे हम बेड्स बनाते हैं, ये पानी वहाँ पे हम जमा करते हैं। वहाँ पे जमा करते हैं जब उस पानी को, तो वहाँ पे हीट की वजह से, गर्मी की वजह से जो पानी होता है उस सी बेड के अंदर, उस के अंदर, तो वो एवेपोरेट हो जाता है। वहाँ से वो पानी वेपर बन के उड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं एवेपोरेशन। पानी का बहरात बन के उड़ जाना, फिर वहाँ पे साल्ट रह जाता है जिसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं। फिर वहाँ से उसको कलेक्ट करके फैक्ट्रीज में ले जाता है प्योरीफाई करने के लिए। तो ये जो पानी से
उस बहरात का पानी का बहरात बन के उड़ जाना, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एवेपोरेशन। अब दूसरा है कंडेंसेशन। अब इनका हम तीसरा मेथड हमारे पास है कंडेंसेशन। तो हम दो जगहों पे इनको इस्तेमाल करते हैं, कई जगहों पे हम ये दोनों का इस्तेमाल करके कुछ हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करते हैं, उसके लिए हम हमारे पास एक्टिविटी आगे। तो कंडेंसेशन, पहले हम देखते हैं कंडेंसेशन होता क्या है, ये कौन सा मेथड है। जब ये वेपर्स उड़ जाते हैं, हम देखते हैं ये वेपर्स ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाके ये ठंडे हो जाते हैं, हवा के साथ, ठंडी हवा के साथ टकराते हैं। तो ये जब ठंडे होते हैं, ये फिर वापस टाइनी ड्रॉपलेट्स बनते हैं, पानी के छोटे छोटे कतरे कतरे बन जाते हैं। वापस जब ये पानी में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। चेंजिंग ऑफ वेपर्स इनटू वाटर, यानी कि वेपर्स का पानी में तब्दील होना, उस मेथड को हम कंडेंसेशन कहते हैं। पानी से वेपर बन के उड़ जाना, उसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। और जब वही वेपर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं पानी के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसके लिए हमारे पास एक मिसाल है। अब हम देखते हैं कि एवेपोरेशन और कंडेंसेशन को हम एक जगह पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, दो मेथड को एक जगह पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे ये पिक्चर है, आप देख रहे हैं। ये हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर मिक्सचर है, किसका, वाटर एंड सॉल्ट। इसके अंदर पानी और नमक मिक्स है। अब इस पानी और नमक को हमने अलग अलग करना है। कैसे करेंगे, वहां पे हम इन दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमने एक फ्लेम इसके नीचे रखा है, बर्नर लगाया है, हीट किया, इसको हीट कर रहे हैं। जब हम इसको हीट करेंगे, तो ये पानी जो है ये बॉयल हो जाएगा। ये जब बॉयल होगा, तो इस यहाँ से ये वेपर्स की शक्ल में निकलेगा, यहाँ से बाहर वेपर बन के यहाँ से बाहर निकलेगा। और यहाँ पे हमने एक मेटल प्लेट रखी है, और मेटल प्लेट के ऊपर आइस है, ताकि इसके ऊपर वाली सरफेस को ये ठंडा कर सके। जब ये वेपर्स यहाँ से निकलेंगे, तो इस मेटल प्लेट से टकराएंगे। यहाँ जब टकराएंगे, तो ये प्लेट जो है ये ठंडी है, आइस की वजह से बिल्कुल ठंडी है। तो इनके वेपर्स का यहाँ टकराने से, तो ये वेपर जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, फिर पानी के कतरों में। वो पानी के कतरे हमारे इस गिलास में आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ हमने जो गिलास रखा है, ये पानी जो है यहाँ से कंडेंसेट होकर इसके अंदर आएगा। तो यानी हमने देखा यहाँ पे दो मेथड्स का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। पहला, यहाँ से जब हमने इसको हीट किया, तो यहाँ से ये एवेपोरेट हुआ, एवेपोरेशन होने के बाद ये जब इस प्लेट के साथ टकराया, ये वेपर्स, ये बहरात जो है ये प्लेट के साथ टकराए, प्लेट ठंडी है आइस की वजह से। तो यहाँ से ये वेपर जो है ये कंडेंसेट हुए, कंडेंसेट होकर ये पानी के कतरे बनकर इस गिलास के अंदर गिरने लगे। तो यहाँ पे दूसरा मेथड लग गया कंडेंसेशन, यानी कि एवेपोरेशन और कंडेंसेशन। यहाँ पे जो पानी था वो बॉयल होकर पूरा निकल गया, यहाँ पे नमक बच गया और पानी यहाँ पे आ गया, कंडेंसेट होकर, एवेपोरेट होकर यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से कंडेंसेट होकर इस ग्लास में आ गया, और इसके अंदर सिर्फ बच गया जो हमारा साल्ट था, वो इसके अंदर बच गया। तो इस तरह से हमने जो मिक्सचर था वाटर एंड साल्ट का, वो हमने सेपरेट किया इस मेथड। इसमें हमने दो मेथड का इस्तेमाल किया, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन का। तो इस तरह से हम ये जो सिंपल मेथड है, इनका हम रोज़ाना की लाइफ में, रोज़ाना की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, इनको सिंपल मेथड कहते हैं हम। तो पहले हमने जो पढ़े थे वो भी आपकी समझ में आए, ये भी मुझे लगता है आपको समझ आए होंगे। तो अगला लेसन हम इसके बाद देखेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।